जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आपकी शरीर की नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, नजर दोष है या अन्य कोई ऐसी बाधाएं हैं, नकारात्मक रूप से आपको लगता है आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। आज हम चर्चा करेंगे घर की नेगेटिविटी दूर करने के उपाय। अब एक कॉमन सी बात आती है, कैसे जाने कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाएं हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने घर में आने के लिए बेचैनी रहती है, अपने घर में सुकून मिलता है, तो समझ लीजिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं। इसके ठीक विपरीत घर के बाहर निकलते ही आप खुश हो जाते हैं और घर के अंदर आपका मन नहीं करता है काम करने के लिए, आलस्य में पड़े रहते हैं, अवसाद, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति रहती है, या फिर घर के लोगों के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं। अचानक से आप काम करते करते आप एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, समझ लीजिए घर में नेगेटिव ऊर्जाएं हैं। अब नेगेटिव ऊर्जाओं का मतलब भूत प्रेत से ही नहीं होता है। कई बार आप बड़े बड़े वास्तु के रूल फॉलो कर लेते हैं, वास्तु विजिट करवा लेते हैं, महंगे महंगे आप फीस दे करके एस्ट्रोलॉजरों की, और कुछ बड़ी बड़ी तोड़फोड़ भी करवा लेते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें जिन्हें आप अपनी भावनाओं से भर सकते हैं, उनका आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं आपके घर में हर दिन आती जाती रहती हैं, हवा की झोंके के साथ। कभी खुशबू आती है तो कभी बदबू भी आती है। इसी तरह से जब आप कहीं से आते हैं तो कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी ऑरा बहुत अधिक नेगेटिव होती है, तो आप भी नेगेटिव होकर के आ जाते हैं। आपके आभामंडल पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। कहीं कहीं बिना कुछ बोले भी आपकी ऑरा नेगेटिव हो जाती है। जब आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, नियम धर्म से रहते हैं, तो कई बार बहुत अधिक नेगेटिविटी के संपर्क में आते ही जब आप अपनी ऑरा को क्लियर नहीं करते तो बहुत अधिक नेगेटिव आप हो जाते हैं। और जैसे ही आप अपने घर में एंट्री मारते हैं, वो नेगेटिविटी आप अपने साथ, अपने शरीर के साथ, आपके आभामंडल के साथ लेकर के प्रवेश करते हैं। और महिलाओं को तो और ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं से आई, आपका किसी से झगड़ा हुआ या दो लोगों का झगड़ा, आप या गंदे गंदे बातें सुन करके आ रही हैं, उसी गुस्से में, नेगेटिविटी में आप आई, आपने सीधे हाथ पैर धोए और आपने रसोई में खाना बनाना शुरू कर दिया उन्हीं भावनाओं के साथ, और फिर उन्हीं गुस्से के भावों को, उन्हीं नकारात्मक चीजों को अपने अपने परिवार में तो बांट ही दिया भोजन में, साथ ही अपने घर में भी उसे फैला दिया। इसका प्रभाव जरूर पड़ता है, आप आजमा करके देख लीजिए। इसके उपायों की बात हम करेंगे तो मुख्य जगह होती हैं जहां हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा होती हैं। टॉयलेट बाथरूम की बात तो हमने अनेक बार करी, लेकिन इसके अलावा एक बहुत विशेष स्थान है, वो है आपका मेन डोर और आपका ड्राइंग रूम। यहाँ पर क्योंकि आप अकेले ही घर में नहीं आ रहे हैं, आपके अन्य सदस्य हैं परिवार के, आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे अनचाहे लोग कुछ ऐसे आ जाते हैं, तो आपको फिर वहां पर उसका क्लीनिंग करना जरूरी है। और कुछ छोटे से कॉमन से सस्ते से उपायों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई होंगी उसके साथ में। भावनाओं के साथ अगर आप करेंगे इन उपायों को, निश्चित रूप से ये उपाय आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगे। वाटर थेरेपी की हमने बात की थी काफी समय पहले, किस तरह से रोगों में लाभ मिलता है। कई लोगों ने इनका लाभ लिया। हमने जब बताया कुछ लोगों को स्किन से संबंधित समस्याओं के लिए ग्रीन वाटर की जब उन्होंने थेरेपी की तो बहुत अच्छा लाभ उनको मिला। आज हम कुछ वाटर थेरेपी की भी बात करेंगे कि वाटर के द्वारा आप किस तरह से, चार्ज वाटर के द्वारा इसे दूर करेंगे, और एक और कुछ कॉमन कॉमन सी चीजों के द्वारा, छोटी छोटी सी चीजों के द्वारा आप इसे दूर करेंगे। लेकिन जैसे आपसे पहले ही कहा कि भावनाओं का भरना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है या आप किसी के घर में चले गए, जाते ही सामने वाला बहुत खुश हो जाता है और कहता है कहाँ थे आज तक, कितना ढूंढा आपको, कितना आपका फोन नंबर ढूंढा, मिला ही नहीं, कितना अच्छा लग रहा है आप आए। तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगता है वहां बैठने के बाद, उनके साथ बातें करने के बाद, वहां रुकने के बाद। ठीक इसी तरह जब आप सकारात्मक होकर के उपायों को करते हैं तो ये उपाय आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं जो भाग्य में है वही होना है। सही बात है, भाग्य की चीज आपको मिलेगी क्योंकि आपने संचित कर्म में ऐसा किया है, लेकिन आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर आप भाग्य में है भोजन मिलना, तो आप बैठे नहीं रहते हैं, जाकर के रसोई में भोजन बनाते हैं और पैसा कमा करके भी लाते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप अपने कर्म के तड़के में इन उपायों का भी प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य और अधिक प्रबल होता हुआ चला जाता है।
सबसे पहले बात करते हैं मुख्य द्वार की। मुख्य द्वार से ही हमारे अंदर अच्छी बुरी चीजें आती हैं। मुख्य द्वार पर आप ऐसी व्यवस्था करें कि प्रयास करें ऊर्जाएं घर के अंदर आए ही नहीं नेगेटिव, और आ गई हैं तो फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। मुख्य द्वार पर आप बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा देते हैं, भगवान की फोटो लगा देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उनकी नियमित सेवा कर पाते हैं? हनुमान जी की या गणेश जी की आपने फोटो लगा रखी है तो उससे भी बेटर है आप शुभ चिन्ह लगाएं, आप स्वास्तिक लगाएं और ओम लगाएं, और लगाने से भी बेटर है आप स्वयं से बनाएं। आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं आप अपने धर्म से संबंधित शुभ चिन्ह लगा सकते हैं, और अति उत्तम होगा उन्हीं शुभ चिन्हों को आप अपने होली वाटर में, गंगा जल में, पवित्र जल में, गुलाब जल में मिक्स करके अपनी रिंग फिंगर से स्वयं से बनाएं। रिंग फिंगर का संबंध हमारे सीधे दिल से होता है, इसीलिए जब एंगेजमेंट होती है तो इसमें अंगूठी पहनाई जाती है। तो इससे आप अपनी दिल की भावनाओं को, आप अपने मंत्रों को गुनगुनाते हुए जब इन पवित्र चिन्हों को बनाएंगे, ओम को, स्वस्तिक को या किसी भी पवित्र चिन्हों को बनाएंगे, तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का काम करेगी। आपका मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ रहेगा। आप सिंदूर से बना सकती हैं, आप हल्दी से बना सकती हैं, और अच्छा आप अपने ग्रह, अपने मुख्य द्वार की दिशा के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं इन चीजों का। उसकी भी चर्चा आने वाले समय में हम करेंगे, अगर आप सभी की डिमांड होगी तो। आप सभी से निवेदन है, प्लीज प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के जो सुंदर सुंदर कमेंट्स आते हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपके ये कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अगला वीडियो फिर से बनाएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ आप इसे प्लीज शेयर जरूर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी जरूरतमंद के काम आए और उसका पुण्य आपको मिले। जब आप किसी के घर में खुशियों को बढ़ाने में सहायक होंगे, सहयोगी होंगे, किसी के चेहरे की मुस्कान को बढ़ाने में आप सहयोगी होंगे, यकीन मानिए ऊपर बैठा परमात्मा आपके घर की, आपके चेहरे की मुस्कान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जरूर आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, और अपने सुंदर सुंदर सुझाव हमें जरूर दिया करें। मैं आप सभी के लिए माता रानी से मंगल कामना जरूर करती हूँ। आइए अब उपाय की बात करते हैं। मुख्य द्वार पर इससे भी एक बहुत अच्छा उपाय आपको बताते हैं। आप पवित्र चिन्ह मुख्य द्वार के ऊपर बनाएं और मुख्य द्वार के बीचों बीच में बनाएं। इसके अलावा आप जो डोरमेट यूज करते हैं ना मेन डोर पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिटकरी का प्रयोग हम बहुत जगह करते हैं, ना केवल दांत दर्द में ये हमारे लिए उपयोगी और मददगार साबित होती है, बल्कि हमारे शरीर की, हमारे घर की, हमारी ऑरा की नेगेटिविटी को भी दूर करती है। फिटकरी का संबंध बुध ग्रह से है, लेकिन ये काम बहुत सारे करती है। तो आप जो मेन डोर पर आप डोरमेट लगाएंगे, पहले तो ध्यान रखिए वो डोरमेट प्लास्टिक का ना हो तो अति उत्तम। और अगर पानी है बहुत ज्यादा आपकी मेन डोर के पास, तो आप मेन डोर के अंदर की साइड एक कपड़े की या ऊन का डोरमेट जरूर रखें, अगर आप बाहर मजबूरी में आपने प्लास्टिक की रखी हुई है। अन्यथा आप बाहर की साइड भी अगर ऊन का रखते हैं, कपड़े का रखते हैं, ऊन का सर्वोत्तम होता है, तो अति उत्तम। उसमें आपको एक प्रयोग करना है। आपको किसी भी बुधवार के दिन या किसी भी शुभ दिन, या जब भी आप अपने आप को ना पॉजिटिव महसूस करते हैं, वो दिन शुभ होता है। दिन तो शुभ है, लेकिन आप अंदर से नेगेटिव हैं तो आपकी क्रियाएं आपको लाभ नहीं देती हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये सारे ही उपाय आज आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर आपको बता दें कि अवसाद की स्थिति में, मन की बेचैनी और तनाव की स्थितियों में उपाय नहीं करते हैं। सकारात्मक होकर के ही आप उपाय करेंगे तो वो सकारात्मक रिजल्ट आपको देंगे। आप एक प्लेन व्हाइट कलर का कपड़ा ले लें, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा हो तो अति उत्तम, अन्यथा कोई भी एक कपड़ा ले लें। उसमें आप उसके 4 टुकड़े करें और इतनी इतनी से आप फिटकरी के उसमें थोड़ा सा फिटकरी को दरदरा कूट लें और 4 पोटली बना लें। उन चारों पोटलियों को डोर मैट की चारों कोनों पर आप सिल दें, बांध दें किसी भी तरह से, मतलब उसके नीचे वो दब जाए चारों कोनों में। वो जो फिटकरी की पोटली आपने बनाई है, फिटकरी को दरदरा कूट करके उसको डोर मैट की चारों कोनों में आपने लगा देना है। ये आपका डोरमैट बहुत स्पेशल डोरमैट हो गया है। अभी आप जब भी आप या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर के
यहाँ से गुजरेगा तो वो नेगेटिविटी वहीं रुक जाएंगे, आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। और एक बहुत विशेष उपाय, जब भी चौराहे के आसपास जो घर होते हैं, चौराहे में बहुत सारी नेगेटिविटीज का हमने अनेक बार आपको जिक्र किया है, यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर आपका जो घर है वो ऊपरी माले पर है, चौराहे पर है, तो ज्यादा सुबह शाम संध्या के समय ज्यादा नेगेटिविटीज यहाँ पर होने की संभावनाएं रहती हैं। तो घर से आप बाहर से आए या किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ सकती हैं, जैसे आपके साथ नहीं आई, मान लीजिए आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव चीजें धारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके घर में बहुत सारे लोग भी तो आते हैं, उनके साथ ये ऊर्जाएं आ जाती हैं और आपके घर में फिर परेशानी होती है। तो किसी भी तरह से ऊर्जा आ सकती है, मेन डोर ऐसा है, वहां से आपके घर में सब कुछ आ रहा है। तो आपको ऐसी स्थिति में आपको प्रयास करना चाहिए कि संध्या के समय शाम को संध्या दीपक का बहुत अधिक महत्व हमने अनेक वीडियोस में आपको बताया। आप दोनों साइड में आप दीपक लगाएं, बहुत अच्छा है। या फिर आप कैंडल्स लगा सकते हैं, अगरबत्ती, किसी न किसी रूप में आप अग्नि स्थापित कर लें दोनों साइड में। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होती है और नेगेटिव एनर्जियां घर में आने से रुकती हैं। और अगर ये आप नहीं कर सकते, कोई जरूरत नहीं है, तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आप केवल फिटकरी वाला उपाय और शुभ चिन्ह वाला उपाय जरूर करें। और जो शुभ चिन्ह आपने बनाया है पवित्र जल में मिला करके अपने हाथ से, चाहे वो हल्दी से बनाया हो, आपने सिंदूर से बनाया हो, उसे आप हर पूर्णिमा हो गई, कोई विशेष त्योहार हो गए, नवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, इन तिथियों में गंगा जल से साफ करके फिर से बनाएं, क्योंकि वहां पर धूल आदि जम जाती है, नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होने लगती हैं। फिर तो इस तरह से अगर आप क्लीनिंग करते रहेंगे, स्वास्तिक बनाते रहेंगे, ओम बनाते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करेंगी। अब मान लीजिए किसी कारण से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ गई, ड्राइंग रूम में बहुत ज्यादा, हमने इसलिए कहा क्योंकि हर तरह के लोग आपके यहाँ पर बैठते हैं आपके साथ में, तो यहाँ पर कई बार ऊर्जाएं डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऐसे में या फिर घर में आपके किसी भी कोने में वास्तु दोष है या अन्य कोई नेगेटिविटीज है, कई बार जगह की नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं, कई बार हवा के द्वारा नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं, आपके द्वारा करती हैं, कई बार जानबूझ करके कोई आपके घर में नेगेटिव एनर्जियों का प्रवेश करवा देता है। तो हर स्थिति में आपको डरना नहीं है, पॉजिटिव होकर के इन उपायों को करना है। ऐसे में आपको फिटकरी का ही एक उपाय बताते हैं। आप अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा आपने छोटे मोटे बहुत उपाय किए, जैसे नमक का उपाय बताया हमने, पिछले अनेक पवित्र जल का छिड़काव बताया, हल्दी के जल का छिड़काव बताया, आपको लगता है कि आपने ये सब किए लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट आपको दिखा, ज्यादा नहीं दिखा, ब्लैक मैजिक जैसी चीजें भी कुछ ऐसी हैं, ऐसा आपको लगता है, तो फिटकरी आपको क्या करना है, एक टुकड़ा फिटकरी का ले लीजिए आप, इतना बड़ा छोटा सा जितना भी आपके पास है, या छोटे छोटे 2-4 टुकड़े ले लीजिए, उसे आप पानी में उबाल लीजिए, फिर इसे आप ठंडा कर दीजिए। इसके बाद ठंडा होने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा गोमूत्र और थोड़ा सा गंगाजल मिलाना है, और थोड़ा सा इसमें आपको चंदन की इत्र मिलानी है, या चंदन का पाउडर, चंदन की खुशबू किसी भी रूप में आपको इसमें डाल देनी। सबसे अच्छा है कि अच्छी क्वालिटी का इत्र आता है चंदन का, वो आप ले लें। और साथ ही 2-4 कपूर की टिक्की को इसमें आप ऐसे करके मसल दें हाथ से। फिर इस पानी को अच्छे से मिक्स करके आप किसी बॉटल में रख दें। बॉटल में आप इसे पूर्णिमा वाले दिन अगर रात भर बाहर रखते हैं कांच की बोतल में या कांच के बर्तन में, तो इसका रिजल्ट आपको और भी अच्छा मिलेगा। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप एक बोतल हर पूर्णिमा पर तैयार कर लें, फिर इसमें से रोज एक एक ढक्कन का प्रयोग आप अपने घर में छिड़काव में कर लें, और इसकी कुछ बूंदें आप अपने पोछे के जल में मिला लें। इससे आपको बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अगर आप पूर्णिमा वाले दिन इसे चांदनी की रोशनी में नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, आप इसे अपने जिस मंत्र से आपने स्वास्तिक बनाया है अपने मुख्य द्वार पर, उसी मंत्र से इसमें आप बेलपत्र घुमाते हुए इसे अभिमंत्रित कर लें। यानी कि आप मंत्र बोलते रहें, और जैसे आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, तो आप बोलते जाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसमें तुलसी के उससे आप अभिमंत्रित करें।
तुलसी की आप 2-3 पत्ती वाली टहनी ले लें या एक पत्ती ले लें, उसको घुमाते रहें, बोलते रहें और उसका छिड़काव पूरे घर में, अपने कर्टन्स पे, मेन अपने विंडोज़ के चारों कोनों में, डोर्स के चारों कोनों में, बेडरूम में, आपके सोफ़ा आदि में आप इस जल को छिड़काव करें और ज़मीन में, दीवारों में भी हल्का-हल्का इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। चाहे तो आप स्प्रे बॉटल में फिर इसको अभिमंत्रित करके तुलसी ऊपर निकाल करके या तुलसी उसी में डाल करके भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको उसी से भी कर सकते हैं। अगर आप भगवान शिव का मंत्र जपते हैं तो आप बेलपत्री ले लीजिए अभिमंत्रित करने के लिए। आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। 11, 21 की संख्या, 108 की संख्या, आप जितना भी करें। जैसे आपको पहले ही कहा कि भावनाओं के साथ करें, आपका जितना अच्छा सा मन लगे उतनी देर आप इस मंत्रों को करें। भगवान गणेश का अगर आप मंत्र जपते हैं तो दुर्वांकुर से इसे आप इस जल को चार्ज करें। उसके बाद अपनी एनर्जियां भरें और आप ये महसूस करें कि अब ये जल आपके घर में बहुत अच्छी खुशबू ही नहीं फैलाएगा, बल्कि सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाने वाला होगा। इसमें इत्र थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे छिड़काव के टाइम तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा आप लगातार आप महीने में 1 या 2 बार इसे बना लें। उसके बाद आप इसे रोज प्रयोग करें तो अन्यथा आप इसे हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार प्रयोग करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है, आप महिला हैं, घर में ही रहती हैं, तनाव में रहती हैं, तो आप इसे सुबह शाम दोनों समय छिड़काव करें। अपने पूजन में बैठने से पहले आप इसका छिड़काव पूरे घर में और मुख्य द्वार से आप अंदर को पूरे घर में इसका छिड़काव करते जाएं। आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और एक विशेष प्रयोग भी आप इस जल का कर सकते हैं। अब ये साधारण जल तो है नहीं, आप मुख्य द्वार के दाहिनी साइड से इस जल का छिड़काव करें मंत्र के साथ। अति उत्तम होगा नवाण मंत्र और बेलपत्र से अगर आप इसे करते हैं तो। नवाण मंत्र बोलते जाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और बेलपत्र को घुमाते जाइए और उसके बाद छिड़काव के समय भी आप ऐसा करते जाइए। आप मुख्य द्वार के दाहिनी साइड से अंदर प्रवेश करते हुए क्लॉकवाइज पूरे घर में घूमते हुए आप फिर मेन डोर के बाई साइड में भी इसका छिड़काव करके फिर वापस अंदर आ जाएं। आप देखेंगे जैसे आप छिड़काव करें तो उस समय आप ऐसा महसूस करें मंत्र के साथ साथ घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है। अब आपको ये नहीं कहना नेगेटिव एनर्जी दूर हो रही, बल्कि सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है। घर में बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ रही हैं, मन खुश हो रहा है, हम लोग आपस में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इस तरह से आप सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, मंत्र ध्वनि के साथ साथ महसूस करें सकारात्मक ऊर्जाओं को। एक दिन में चमत्कार की कल्पना ना करें, धैर्य के साथ ये उपाय 40 दिन आप लगातार कीजिए, दोनों टाइम रिजल्ट आपके सामने होगा। काफी लोगों को हमने ये उपाय बताया और बहुत अच्छे परिवर्तन इसके देखने को मिले हैं, इसीलिए आप सभी के साथ भी इस प्रयोग को शेयर किया है। आशा करते हैं कि आप इसका अधिकतम लाभ लेंगे, अकेले ही लाभ नहीं लेंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे, दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। जय माता दी।